बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नंबर 7 सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी होल का इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। सबसे पहले जो है यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है ए बी होल के इन्वर्स के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उसका इन्वर्स ले लेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी तो मैट्रिक्स ए है 3 2 1 -1 3 2 1 -1। उसके बाद मैट्रिक्स बी है 2 4 -3 और -5। अब मैट्रिसेस को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 प्लस 2 × -3। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 4 प्लस 2 × -5। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 प्लस -1 × -3। इसके बाद इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 × 4 प्लस -1 × -5। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 × -5 और यहाँ पर हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करें तो 6 और -6 और 12 -10 और 2 + 3 और 4 + 5। अब इसको मज़ीद हल करने से ए बी जो है उसका आंसर आ जाएगा 6 - 6 0 12 - 10 2 2 + 3 5 और 4 + 5 जो है वो आ जाएगा 9। तो इस तरह से ये ए बी का जो है आंसर आ गया। अब ए बी होल का इन्वर्स लेना है। तो यहाँ पर ए बी होल का इन्वर्स मालूम करेंगे। अब ए बी होल का इन्वर्स मालूम करने के लिए हम सबसे पहले ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, क्योंकि जो इन्वर्स होता है, अब अगर हमने ए बी का इन्वर्स मालूम करना है तो वो ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ए बी डिवाइड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट लेंगे और ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वो अगर 0 के इक्वल नहीं आता तभी हम उसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज उसका इन्वर्स नहीं मालूम कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ए बी का डिटर्मिनेंट अगर मालूम करें तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 × 9 और यहाँ पर आएगा माइनस का साइन और 5 × 2। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5 × 2 = 10 और जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो होगा -10, यानी कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो है -10। ए बी जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। एंड ए बी होल इनवर्स इज पॉसिबल, यानी कि इसका इन्वर्स जो है मालूम कर सकते हैं। तो चलें इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ए बी होल इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ए बी
और यहाँ पर आ जाएगा ए बी का डिटर्मिनेंट। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ये होता है कि अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, अब जैसे ही मैट्रिक्स दिया गया था तो ये आंसर था 0, 2, 5 और 9। तो अब इसका अगर एडजॉइंट मालूम करें तो एडजॉइंट इसका जब मालूम करेंगे तो दो ये एंट्रीज हैं इनकी जो हैं प्लेसेस चेंज कर देंगे, यानी कि 9 यहाँ पर आ जाएगा और 0 यहाँ पर आ जाएगा, और जो ये दो साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा -5। तो इस तरह से ये ए बी का जो है वो एडजॉइंट होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे एडजॉइंट ए बी है तो ए बी का एडजॉइंट लिख लेंगे। एडजॉइंट क्या है? 9 -2 और -5 और 0, ये इसका एडजॉइंट है। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट लिखना है यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट क्या था? -10। तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट आ गया -10। अब अगले स्टेप में अब इस -10 को इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, या तो डायरेक्ट इन तमाम एंट्रीज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, या तो यहाँ पर लिख दें 1/10, 1/10, और यहाँ पर इस मैट्रिक्स को लिख दें 9, -2 और -5 और 0। अब इस 1/10 को इन तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 9 डिवाइड बाई -10 और -2 डिवाइड बाई -10, उसके बाद -5 डिवाइड बाई -10 और 0 डिवाइड बाय -10। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जहाँ पर ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, जहाँ तक ये कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो बाकी को वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर जो कैंसिल हो सकते हैं, अब 10 जो है वो 9 से नहीं कैंसिल हो रहा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9 डिवाइड बाई -10। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5। यहाँ पर ये भी कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस तरह से ए बी, ये जो आंसर आ गया ये ए बी होल का इन्वर्स जो है वो आ गया 9 डिवाइड बाई -10, 1 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 2 और 0। तो इस तरह से ये ए बी होल का इन्वर्स जो है वो हमने मालूम कर लिया है। इसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। तो यहाँ पर हम बी का इन्वर्स मालूम कर लेंगे, उसके बाद ए का इन्वर्स मालूम कर लेंगे, उसके बाद जो इन दोनों के आंसर आएंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो बी इन्वर्स है वो किसके इक्वल होगा? बी इन्वर्स होगा एडजॉइंट बी और डिवाइड बाय बी का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट बी और बी का डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी को लिख लेंगे यहाँ पर। तो मैट्रिक्स बी है 2, 4, -3, -5, 2, 4 और -3 और -5, ये जो है बी का मैट्रिक्स है। और अब सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आगे इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए इसको इस सूरत में लिख लेंगे और इसके मैट्रिक्स को भी इसी तरह से लिख लेंगे 2, 4, -3 और -5। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू -5 और यहाँ पर माइनस का साइन और -3 इंटू 4। अब जब इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा -10 और +12। अब यहाँ पर जो b का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा
के, तो बी का डिटर्मिनेंट जो है वो 2 है, तो यानी कि ये 0 की इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल नहीं है 0 के। सो बी इनवर्स इज पॉसिबल। जो बी इनवर्स है वो किसकी इक्वल होगा? बी इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट बी और बी के डिटर्मिनेंट के। तो अगर एडजॉइंट लें तो यहाँ पर आ जाएगा -5 -4 -5 -4 और 3 और 2 और बी का डिटर्मिनेंट क्या है? 2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी का डिटर्मिनेंट जो है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। ए इनवर्स जो है वो इक्वल होगा एडजॉइंट ए और ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है 3 2 1 और -1। अब ये इसकी इक्वल है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू -1 माइनस का साइन और 1 इंटू 2। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद -2, इसका आंसर जो होगा वो होगा -5, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल है -5 के। ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। तो ए का इनवर्स जो है वो पॉसिबल है। ए इनवर्स किसकी इक्वल होगा? एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए मालूम कर लेंगे। -1 -2 और -1 और 3, ये इसका एडजॉइंट होगा। ये जो एंट्रीज हैं बेसिस चेंज कर लेंगे और इनके साइन चेंज कर लेंगे, तो एडजॉइंट ए होगा -1 -2 -1 और 3 के, और डिटर्मिनेंट जो है वो है -5, तो यहाँ पर लिख देंगे -5। अब इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो जो बी का इन्वर्स आया उसको लिख लेंगे और जो ए का इन्वर्स है लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स क्या था? बी इन्वर्स है -5 -4 3 2 और डिवाइड में है 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे बी इन्वर्स -5 -4 3 और 2, और डिटर्मिनेंट में जो था वो था 2, और यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। आगे इनवर्स क्या आया था? -1 -2 और फिर -1 और 3 -5, और तो इस तरह से हमने ये बी इनवर्स जो आया उसको लिख लिया और ए इनवर्स जो आया है उसको हमने लिख लिया। अब इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो इन 2 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब जब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -10, और इन दोनों मैट्रिसेस को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते आए हैं। तो -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -5 इंटू -1 प्लस 4 -4 इंटू -4 इंटू -1। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 इंटू -2 प्लस -4 इंटू 3,
इसके बाद अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू और प्लस 2 इंटू -1। इसके बाद इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -2 प्लस का साइन, उसके बाद 2 इंटू 3, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब अगले स्टेप में अगर फर्दर इसे सॉल्व करें तो 5 प्लस 4, उसके बाद 10 -12 -3 और -2 -6 और +6। 5 + 4 9 -2 -5 और 0 और -10 को फिर से वैसे ही लिख देंगे। इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 10 -10 -2 डिवाइड बाई -10 -5 और डिवाइड बाई -10, उसके बाद 0 डिवाइड बाई -10। अब जहाँ पर जो जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देंगे और इसका आंसर जो है आ जाएगा 9 डिवाइड बाई -10, उसके बाद 1 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे हैं तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5, उसके बाद ये भी कैंसिल हो जाएंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये बी इनवर्स और ए इनवर्स का जो है आंसर आ गया है। अब ए बी होल के इनवर्स का अगर आंसर देखें तो वो है 9 डिवाइड बाई -10, 1 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 2 और 0। और बी इनवर्स ए इनवर्स का आंसर देखें तो वो भी है 9 डिवाइड बाई -10, 1 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 2 और 0। तो इस तरह से ए बी होल का इनवर्स और बी इनवर्स और ए इनवर्स जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 बी इनवर्स और ए इनवर्स के। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे 100 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यहाँ पर आगे लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड ए बी होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो उम्मीद है कि आपको रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 के तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।